कम कर दे। लीडर चौधरी जुल्फकार जी, प्रोविजनल प्रोडक्शन मीर साहब यहाँ पर रहनुमा स्टेज पे तशरीफ फरमा है। इसी का मकाम है कि ये रौनक हमें इस उथल पुथल का माहौल पैदा हो गया। आज सब लोग यहाँ पर, उसके बाद और अगर यहाँ पर हमें तहसील हेडक्वार्टर में जो उनका हल तलाश करने के लिए अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो हमें हम ख्याल लोगों को मिलके एक ऐसी जमात खड़ी करनी पड़ेगी को आगे जाने का मौका दीजिए। तो आप वोट देंगे, अगर उनको अपनी जान ही बचानी है कि हमें जेल न ले जाए, हमारे बच्चों को ये केसों में न फंसाएं, तो वो आपके लिए क्या इंसाफ करेंगे? आपको तो वो चाहिए जिनको ये डर ना हो कि हमें जेल लेंगे। क्यों? हमने कुछ तो कोई किया ही नहीं, कोई चोरी नहीं की, हमने कौन से घोटाले किए हैं कि हमें कोई लेगा? उन लोगों को तो अगर आप वोट देंगे भी, उनको आपके लिए कोई फुर्सत नहीं होगी, उनको तो अपनी जान बचानी है। और आप देखते हैं दिल्ली में जो सरकार है वो तो हिसाब लेती है, वो तो लेती है हिसाब। तो क्या फिर करेंगे हम? उनकी पैरवी के लिए उनको इक़्तिदार में लाएं या अपनी पैरवी के लिए अपनी किसी जमात को लाएं जो आपके मसले हल करे? मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को जो यहाँ इतने दूर दूर इलाकों से आए, हाँ, हमारी इस जनसभा में शामिल होने के लिए। ये लोगों की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि वो बदलाव चाहते हैं, और मैं लोगों को वादा करता हूँ कि एक बदलाव वाली सरकार उनके सामने आएगी। अपनी पार्टी की जो सरकार होगी वो बदलाव वाली सरकार होगी, और उनके लिए वो सब चीज़ें करेगी जिनका हम आज वादा करते हैं। आपने सुना होगा हमारी तकरीरों में ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं, हम वादा बंद है वो पूरा करेंगे। आज के समय में जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हम बार बार यही कहते हैं, जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, ये एक सिस्टम से इनको चाहिए कि इम्तिहान कंडक्ट करे और इन बच्चों को उन नौकरियों में, बॉर्डर बटालियंस हैं या आपके दूसरे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स लाएं जिनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हासिल कर सकें, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां ही नहीं दी जा सकती है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखिए मैं बताऊँगा, यहाँ शायद एलजी साहब तक ये बात पहुँची नहीं है। क्यों? उनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो राशन उन्होंने बंद कराया वो कोई सब्सिडाइज राशन नहीं था, वो लैंडेड कॉस्ट पे दिया जा रहा था, लेकिन इन बेचारों को ऊपर तक पहुँचा के मिलता था। सरकार की सहूलियत इतनी ही होती थी, पता नहीं उनको किसने कहा, उन्होंने बंद कर दिया। उनको चाहिए लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया फिर करे, लैंडेड कॉस्ट, कोई सब्सिडी ना दे दे। ठीक है जी, हमें पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंडेड कॉस्ट पे तो पहले भी दे रहे थे, आप भी दे दे। इसी तरह अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथन की जा रही है। रोज़ हम गृह मंत्री को सुनते हैं, क्योंकि वो कोऑपरेटिव के मिनिस्टर भी है, कि हम तेल, चीनी, बाकी चीज़ें कोऑपरेटिव से दे देंगे, यहाँ भी दे दें, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सस्ता ये चीज़ें मिलें। बिजली के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस जनता को अब लाए भी बाहर, प्रोजेक्ट बनाने वाले भी बाहर के, लेने वाले भी बाहर के, तभी तो हम कहते हैं अपनी पार्टी को वोट दो, 500 यूनिट तो फ्री मिलेगा। सरकार में ही नहीं आके हम तो आज भी कहते हैं, जहाँ पे भी लोगों के साथ ज़मीनों को लेकर कई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारी पार्टी के किसी भी इकाई से राब्ता करें, और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोज़र बाबा को चलने नहीं देंगे। कुछ कहती है, कहने वो सुहाने सपने हैं उनके।